नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि शाम 7 बज चुके हैं और आज आपके जीवन में गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के जीवन में कौन-कौन से नए अपडेट आए, उन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए मैं दिव्यांश आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। जो लोग हाई कोर्ट वैकेंसीज को देख रहे हैं, उसमें आरओ की वैकेंसीज के बारे में क्या अपडेट है, एआरओ की वैकेंसीज के बारे में क्या अपडेट है, कितने पोस्ट खाली हैं तथा इनकी भर्ती कब आने वाली है, कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में, पर्सनल असिस्टेंट के बारे में, असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट के बारे में, इन सभी वैकेंसीज के बारे में, साथ में कुछ और वैकेंसीज के अपडेट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में कि स्टेनोग्राफर को लेके क्या अपडेट हुआ है, क्या अपडेट है, कब एग्जाम से स्टार्ट होंगे, क्या होगा। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग, जिसको हम लोग एक सुस्त या लचर आयोग बोलते हैं, इस आयोग ने भी कनिष्क सहायक की एक भर्ती थी, उसके बारे में कुछ नया अपडेट दिया है, वो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में। क्या अपडेट है वो देखेंगे। और बाद में चर्चा करेंगे रेलवे के बारे में। 5 साल बाद रेलवे जागा तो है, पर ये 5 साल बाद कितना जागा, कितनी देर तक जागता रहेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। 8,844 पदों के बारे में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है और आप लोगों को एक न्यूज बतानी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल पदों की भर्ती आती, जिसका री एग्जाम होने वाला है। इस री एग्जाम को लेके दिव्यांश पाठशाला आप सभी लोगों के लिए लेके आए नए बैचेस के बारे में। ये बैचेस सबसे पहले तो मुझे आपको किसी चीज को बेचने नहीं आया हूँ, इसलिए ये फ्री कॉस्ट रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि आप लोगों ने कोर्सेज बहुतों के परचेज कर लिए होंगे, अब आपकी भी जेब खाली हो चुकी होगी। अब इस खाली जेब में अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो किस तरह से लेंगे उस बारे में चर्चा की गई है। सिलेक्शन बैच की सबसे अच्छी खासियत है, इसमें हम लोग केवल करेंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि पेपर किस तरह से आता है और कैसा आता है। और बाकी क्लासेस कैसी चल रही है ये आपको बैचेस में आके देखना पड़ेगा। बैचेस यूट्यूब पे हो रहा है, फ्री में हो रहा है, इन सभी के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, सभी की क्विजेस आप लोगों के लिए रहती हैं। और ये जो नोट्स हैं, क्विज हैं, ये सारे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलती हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, तो इन सबसे जुड़ लीजिए और आगे का सिलेक्शन प्रोसेस में अपना योगदान दीजिए। चलिए अब न्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट ने एक नया अपडेट निकाला है, जिसमें 22 तारीख 7वां महीना सन 2024, 22 तारीख 7वां महीना 2024 से जितनी भी वैकेंसीज खाली हैं, कितनी सेशन है, कितनी वीक है और कितनी वैकेंसीज खाली, इन सभी के बारे में बताया। जैसे रजिस्ट्रार होगा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार होगा, डिप्टी रजिस्ट्रार होगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, इन सभी की तो वैकेंसीज डायरेक्ट नहीं आती हैं। डायरेक्ट आपको देखने को मिलती है आरओ वैकेंसीज, रेवेन्यू ऑफिसर, एआरओ वैकेंसीज, कंप्यूटर असिस्टेंट्स के बारे में। ये वैकेंसीज आपको डायरेक्टली देखने को मिलती है। आरओ के सेंसर पद हैं 1416, अभी हैं 1044 लोग, टोटल 372 पोस्ट खाली है। मतलब आरओ के 372 पद अभी खाली हैं। एआरओ के बारे में चर्चा करें तो एआरओ के बारे में इसी तरह 100 पद खाली हैं। देखिए आरओ एआरओ को मिल के आते हैं, पर ये चीज तो श्योरिटी की सारे के सारे पद एक बार में नहीं भरे जाते हैं। तो 472 नहीं, फिर भी लगभग 450 पदों की नई भर्ती आने वाली है। वैसे भी आरओ एआरओ की इसी तरह की भर्ती देखने को मिलती है, कोई 10,000 5,000 पद नहीं देखने को मिलते हैं। हर बार इसी तरह देखने को मिलती है, इसी तरह से फिर से देखने मिलने वाली है। कंप्यूटर असिस्टेंट्स के 18 पद खाली हैं, 18 पदों के कंप्यूटर असिस्टेंट्स की भर्ती देखने को मिलेगी। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्रेटरी कैडर के बारे में देखेंगे तो पीएस हो गया 92 पद खाली, एपीएस हो गए 88 पद खाली। इसके साथ कुछ और हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, ग्रेड सी, प्रोग्रामर ग्रेड ए, ग्रेड 2, सिस्टम एनालिटिक्स सीनियर, सिस्टम एनालिटिक्स सीनियर मैनेजर, इनके एक पद खाली हैं। ठीक है, ये वैकेंसीज हो गई। और इसी तरह से आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन के पद हो गए, टेलीफोन ऑपरेटर के पद हो गए, रिव्यू ऑफिसर हिंदी, रिव्यू ऑफिसर उर्दू, फार्मासिस्ट के पद, इन सभी के पद खाली हैं। इन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्यांश पाठशाला में देखने को मिल जाएगी। दिव्यांश पाठशाला से अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। इसका हमारा टेलीग्राम चैनल भी आपके पास है, व्हाट्सएप चैनल भी आपके पास है, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़ सकते हैं। सेशन पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं नई वैकेंसीज के बारे में। नई वैकेंसीज क्या है, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसीज। एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो गए हैं 26 तारीख से, आज से लास्ट डेट रहेगी 24 तारीख 8वें महीने तक। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भर लीजिएगा और अच्छे से फॉर्म भरिएगा, कोई एरर मत करिएगा। पेपर आपके होने हैं अक्टूबर नवंबर के में, अक्टूबर नवंबर तक आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है और इसकी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो 10+2 की वैकेंसीज है और बहुत सारे लोग स्टेनो नहीं किए होते तो स्टेनो की नजर से बाहर हो जाते हैं। अगर आपने स्टेनो किया है
और आपकी हिंदी में स्टेनो 65 और इंग्लिश में 50 आ रही है, तो फिर आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना है तो हिंदी में आपकी आनी चाहिए 40, सॉरी हिंदी में आनी चाहिए आपकी 55 और इंग्लिश में आनी चाहिए आपकी 40। अगर इस तरह के स्टेनो के लिए आप हैं कैपेबल हैं तो आप लोग तुरंत अभी अप्लाई कर दीजिएगा एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए। सी और डी दोनों की जॉब अच्छी है, बढ़िया सैलरी पैकेज है, अच्छे से मुक्ति भाव से रहिएगा। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको हम लोग एक लचर आयोग का अधीन भी देते हैं। इस लचर आयोग ने एक नोटिस निकाला था पेट 2022 के माध्यम से। इस 22 के माध्यम से निकाला जिसमें कनिष्क सहायक के पद थे और कुल 62 पदों की भर्ती थी। 62 पदों का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2024 आने वाला है। अब बस एक चीज है कि ये आयोग अब जाग चुका है, थोड़ा सा परीक्षाएं ये कराना चाहता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि सितंबर अक्टूबर में आप लोगों के एग्जाम देखने को मिलेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कनिष्क सहायक का चाहे आपका 55,000 की भर्ती हो चाहे ये 62 वाली भर्ती हो, 62 वाली भर्ती संबंधित एक न्यूज आपको देखने को मिली है, परंतु इसका पेपर भी आपको सितंबर अक्टूबर के मंथ में ही होगा। इस महीने तक अगर आपने तैयारी नहीं की तो ये सोच लीजिएगा अपने सर पे आप खुद बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा। भर्ती देख लेते हैं, भर्ती के बारे में है क्या। आयोग के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2022 कनिष्क सहायक मुख्य परीक्षा द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन कनिष्क सहायक के सीधी भर्ती के रिक्त पद 62 पदों का चयन हेतु 19/12/2022 से 8/1/2023 तक भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पूरी भाषा पढ़ने से अच्छा है 62 से 8 पदों को रोककर 54 पदों की इस भर्ती को आगे बढ़ा दिया गया है। क्या देख सकते हैं, कुल विज्ञापित पद 62 पदों में लंबवत आरक्षित पदों का विवरण इस तरह से था। उक्त विज्ञापन में रिक्तों की संख्या घट बढ़ सकती थी। उत्तर माननीय उच्च न्यायालय की योजित सीट याचिका संख्या इतने साकर शशांक शेखर सिंह व नम उत्तर प्रदेश राज्य पारित संख्या इतने का अनुपालन करते हुए विज्ञापन संख्या 62 पदों के सापेक्ष 8 पदों को रोकते हुए अवशेष 54 पदों की चयन की कार्रवाई की जानी है। अब ये चीज श्योर हो चुका है कि 54 पदों की कार्रवाई है ये आपकी आगे बढ़ने वाली। इसका पेपर भी आप लोगों को सितंबर अक्टूबर के मंथ में देखने को मिलेगा। अब आंख खोल के लग जाओ, आंख खोल लो, जो कुछ कान खोलना जितना कुछ खोलना हो खोल के लग जाओ इस पेपर के पीछे, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिला के रहेगी। इसके आसपास के जितने लोग थे वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके, कुछ लोग लेखपाल में निकल गए, कुछ लोग वीडियो में निकल जाएंगे, कुछ इधर उधर छट चुके होंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सिलेक्शन लेंगे, 34 पद हो चाहे 54 पद हो, 62 पद हो या 82 पद हो, सिलेक्शन लेना है तो ये काम करना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं रेलवे द्वारा। रेलवे में 5 साल बाद 10,854 पद आने वाले हैं। बाकी शेष पद खाली रखे जाएंगे क्योंकि ट्रेनों की अभी दुर्घटनाएं और करानी है, कुछ और होना ही होना है। जो पद आ रहे हैं हम बस इतना कर सकते हैं कि इन पदों में तैयारी अच्छी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके घर का चूल्हा तब जलेगा जब आप जॉब पाएंगे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। हम लोग देख लेते हैं क्या है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 990 पद आने वाले हैं। अकाउंट क्लर्क के 361 पद हैं। ट्रेन क्लर्क के 68 पद हैं। कमर्शियल ट्रेन के 1985 पद हैं। टोटल हो गए 3400 पद। और गुड्स ट्रेन मैनेजर के 2684 पद हैं। चीफ कमर्शियल के 1737 पद हैं। सीनियर के क्लर्क कम टाइपिस्ट के 725 पद हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट के 1371 पद हैं। स्टेशन मास्टर के 963 पद हैं। टोटल 7459 पद। ये टोटल हुए 10,884 पद। ये 10,884 पदों की कंप्लीट नोटिफिकेशन आते ही आप लोगों के लिए इसके कंप्लीट बैच लॉन्च किए जाएंगे, और ये सारे बैच आप लोग बहुत मिनिमल फीस के ले लेंगे। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, अगर आप उससे नहीं जुड़े तो उससे जुड़ जाइएगा। सेशन कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। आज के सेशन को यहीं रखते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडिंग कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।